हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं एड ग्रेड गणित अध्याय क्रमांक 9 का प्रश्न क्रमांक 12 क्या है बच्चों? एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभकार डिब्बे का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। डिब्बा क्यू की विमाएं 2 सेंटीमीटर, 10 और 24 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? क्या लिख रखा भाई मैंने? देखो कि जो डिब्बा पी की जो विमाएं वो क्या दी है? 3, 8 और 20। अपन यदि इन तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर गुणा करते हैं। तो देखो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, और 24 में जब 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48, मतलब 480। तो 480 सेंटीमीटर घन ये आ गया डिब्बे पी का आयतन। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों, वो क्या होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखो 2 ये हो गया, लंबाई 3 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 20 है, और लंबाई 3 है। इनको जब हम हल करेंगे तो देखो 2 तो 2 रहेगा, 8 3 हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 160 और ये हो जाएगा 60। 24 160 और उसके बाद अपना ये वाला 60। देखो 4 12 14 हासिल के किया जाएगा। अब इसमें फिर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 8 8 4, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? इसका जो आंसर आने वाला है तो वो आ जाएगा आपका 448 सेंटीमीटर वर्ग। ये तो अपने डिब्बा पी की विमाएं निकल गई, आयतन निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन आते हैं क्यू पर। ठीक है, जब हम क्यू पर आएंगे बच्चों तो देखो क्यू के लिए क्या दे रखा उसने? ये देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। आयतन बताना तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इन दोनों को करेंगे तो जाएगा 20। 20 में 24 को गुणा करेंगे तो 0, 2 चुक्के 8, 0 2 दूनी 4, मतलब ये भी कितना जाएगा? आयतन 480 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, अब इसी का हमें क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। क्या होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा लंबा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। इसको हम हल कर देंगे 2। अब देखो यहाँ पर अपन देखते हैं भाई, तो क्या होगा? तो लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब इसको तो मैं यही हल कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका 2, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा आपका 8 और 2 दूनी 4। इन सबको हम जोड़ देंगे साइड में तो 20 240 और 48, तो ये आ गया 8, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 8 और 2 10 हासिल किया जाएगा 308। अब देखो हमको यही देखने से समझ आ रहा भाई हमें कारण भी देना है। तो देखो दोनों का जो आयतन है, डिब्बा पी का आयतन और क्यू का आयतन, वो तो बराबर है, लेकिन देखो जो सरफेस एरिया है भाई, जो आपको सरफेस एरिया दे रखा है इसका क्या है? कम है, और इस वाले का क्या है आपका? देखो इसका ये ज्यादा है। तो बस हमें इसी को थोड़ा सा उसको लिखकर और दिखाना। तो देखो हम उसमें क्या लिखने वाले हैं? तो हम लिखेंगे बॉक्स को डिब्बा लिखेंगे, सॉरी, डिब्बा पी का आयतन बराबर डिब्बा क्यू का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन देखो अब भी निकाले अपन ने सेम है, लेकिन जो क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पी का जो क्षेत्रफल है वो क्यू से कितना है? अधिक है। तो हम लिखेंगे डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल
डिब्बा क्यू से अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका 308, इसका 448 था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में उसको जो रीजन देना वो यहाँ दे देंगे। अतः कंपनी के लिए डिब्बा पी की तुलना में डिब्बा क्यू में अधिक किफायती होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो दोनों बनना सेम है भाई। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उसको बनाने के लिए कंपनी को कम पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा उसको। तो बस इस प्रश्न का यही आंसर है। ठीक है।